नमस्ते, मैं हूँ विशाली काळे सर्वतोमुखी टारो में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम करेंगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग। आपके लव लाइफ में क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। और ये रीडिंग होगी 18 तारीख से लेके 24 तारीख तक, ठीक है। तो आपने अपने पार्टनर का ज़रूर ध्यान कीजिएगा। और ये होगी राशि के अनुसार, तो जिनकी भी राशि एरीज है उनके लिए पहले आएगी, और जो भी मीन या स्पाइसिस है वो लास्ट राशि रहेगी। तो देखते हैं आपके राशि के अनुसार क्या आएगी आपके लिए रीडिंग, ठीक है। ये सन मून राइजिंग दोनों हिसाब से आप देख सकते हैं। वैसे आप अगर इस राशि के भी नहीं होंगे तो भी ये देख सकते हैं। जो भी आपके साथ रेजोनेट करें वो लीजिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर एरीज वाले बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हमको कंसीडर करने पड़ते हैं जब आपको हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कैसे हो गए आपकी लव लाइफ वगैरह। लेकिन यहाँ तो एक जनरल रीडिंग है, तो इसे आप जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। तो एरीज वालों, आपके लिए आने वाला हफ्ता लव लाइफ में क्या देगा देख लेते हैं। क्या बाधाएं होंगी और आपको क्या करने की सलाह है, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर का ध्यान ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको भी मालूम आप जिसके साथ भी है उसके बारे में आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके दोनों का होने वाला क्या है एग्जैक्टली। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है। 9 ऑफ कप्स, वाओ, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर एरीज वालों आपके लिए आया है, आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। शायद आपका जो क्रश होगा आपको प्रपोज कर देगा, तो खुश हो जाइए, आपके विश फुलफिलमेंट का टाइम आ गया है। जो भी रिलेशनशिप में है वो एक स्टेप्स आगे जाएंगे। ऑफ कोर्स आपको यहाँ आने वाले समय में हो सकता है थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी अनस्टेबल हो सकती है और उसके वजह से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर ऐसे लगता है आपकी लव लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिखा है आपका जो विश फुलफिलमेंट है। शायद आपको लगता होगा कि आपको ट्रैवल भी करना चाहिए आपके पार्टनर के साथ, तो आप उसके साथ में ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेव्स दिख रही है और पीछे सारा का सारा समुंदर दिख रहा है। तो किसी बीच के किनारे या फिर किसी नदी किनारे ऐसी जगह पे आप ट्रैवल कर सकते हो। और दूसरी बात है आपके पार्टनर के साथ कर सकते हो, ये मैं कह रही हूँ। और यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में आपके जो पार्टनर होंगे तो शायद वो बहुत ज़्यादा रूडली भी बिहेव कर सकते हैं, बहुत प्यार से भी, प्रोटेक्टिव वे से भी बिहेव कर सकते हैं। ये आपके और उनके मूड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। वो आपको बहुत बहुत एडोर भी कर सकते हैं, आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करेंगे। मतलब आप कहीं भी जाओ, आपकी वो जो प्रोटेक्शन होती है ना, एक अपने बॉयफ्रेंड को प्रोटेक्ट करना या अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करना, वो जो होता है ना इंस्टेंट, वो आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करेंगे। ऐसे मेरा कहने का मतलब है। तो ये इस हफ्ते आपके लिए क्या बाधाएं हो सकती है, तो क्वीन ऑफ वैंड्स आया है। यहाँ पर हो सकता है आपका जो आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा नज़र रखती होगी, और आपके जो घर में जो बड़े हैं वो शायद आपका ये रिश्ता पसंद नहीं करते, इसकी वजह से वो आपके रिश्ते में बाधाएं डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करने की सलाह है, या फिर क्या होगा आगे क्या हो सकता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, आपके लिए यही एक है। चलो,
चारा कहने से अच्छा है कि मैं ये कहूँ कि आपको स्थिति को बना के बैलेंस करके आगे निकलना है, ये है। मतलब आपको रिश्ते को आगे करना है, अपने ईगो को थोड़ा सा पीछे रख के अपने रिश्ते को बढ़ाना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए ना, कोई एरीज लोग होते हैं अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को बोलेंगे अभी के अभी मेरे साथ चल, ऐसा भी हो सकता है। दे विल से और ही और शी विल से लेट्स गो, लेट्स गेट मैरी, लेट्स मेक आवर सेल्फ, कुछ अच्छा करे अपने लिए, खुद के लिए। ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जाने का कार्ड है, कॉम्प्रोमाइज करके जाने का कार्ड है। यहाँ पर जा रहे हैं, अपने पर्सन को लेकर भी जा सकते हो और अपने पर्सन के साथ भी जा सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। और मैंने आपसे कहा ही था कि इस हफ्ते आप घूमने का प्लान बना सकते हो। तो मैं देखती हूँ आपके लिए इस हफ्ते एडवाइस क्या है। ओशोजन कार्ड से मैं एडवाइस कार्ड पिक करती हूँ आपके लिए और देख लेती हूँ कि आपके लिए एडवाइस क्या है, क्या है एरिस वालों के लिए एडवाइस। ओके, ट्रैवलिंग। मैंने कहा था कि आप ट्रैवलिंग करोगे और आप ट्रैवलिंग ही करने वाले हो, कंफर्म हो गया है। और ये एडवाइस के तौर पे आया है ट्रैवलिंग, यानी इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। ट्रैवलिंग यानी आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा सोचेगा, ओवर थिंकिंग करेगा, वो बहुत ज़्यादा हर एक स्टेज को अपने अपने दिमाग में, माइंड में सोचेगा और कैसे आगे बढ़ना है उसकी प्लानिंग भी कर सकता है। ये भी एक ट्रैवलिंग है, मूवमेंट है अपने रिश्ते का एक लेवल आगे जाने का, ठीक है ना। आप माइंड में एक बना सकते हो कि ना बहुत हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, अभी सीधा अपन कमिटमेंट रिलेशनशिप में आते हैं, या फिर हम रोका कर लेते हैं, या फिर समथिंग लाइक दैट। तो ये आप सोच सकते हो और आप करोगे भी शायद। तो ये हफ्ता तो आपके लिए बहुत अच्छा है, डिसीजन ले लीजिएगा क्या करना है आपको, क्योंकि आपको इस हफ्ते अचानक से ट्रैवल करना भी पड़ सकता है, क्योंकि मैंने 3 बार ट्रैवलिंग कहा है, तो शायद आपको ट्रैवलिंग का योग बन रहा है, ये कह सकती हूँ मैं। और यहाँ पर राशि जो मिली है वो है एयर राशि मिली है, दो ज़्यादा से ज़्यादा जेमिनाइन ओवर पावर कर रही है और दूसरी कर रही है सैजिटेरियस। जेमिनाइन और सैजिटेरियस राशि वाले, एरिस राशि वालों के साथ में अगर आपका संबंध है तो जरूरी ये हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जेमिनाइन वाले बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जो सैजिटेरियस वाले होते हैं वो भी सोचते भी और एक्शन भी ले लेते हैं। तो ये हो सकता है आपके लव लाइफ में एरीज वालों। और क्या चाहिए, तो एरीज वालों आपके लिए इम्पोर्टेंट और क्या रह सकता है इस हफ्ते। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आपके लिए नंबर 6, नंबर 3 और नंबर 9 इम्पॉर्टेंट रह सकता है। और इसकी वजह से ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 6, नंबर 3, नंबर 9 ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मैंने आपको राशि ये तो पहले बताई है। आपकी एरीज राशि, अगर आपका जो अपोजिट है, जो अपोजिट जेंडर है, अगर वो जेमिनाइन राशि का है, तो ये आपके साथ में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ट्रैवलिंग हो सकती है आप, या फिर आपका जो अपोजिट वाला सजिटेरियस है तो भी हो सकता है, ठीक है।
तो एरीज वालों, ये आपके लिए रीडिंग मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें और मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप करें। ओके, थैंक यू सो मच। क्या होगा आपकी लव लाइफ में इस हफ्ते 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक का ये समय है। क्या बाधाएं हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। टॉरस वालों के लिए क्या आता है यूनिवर्स, मुझे बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वेंस, 10 ऑफ सोर्ड्स। बाधा में आया है 10 ऑफ वेंस और नियर फ्यूचर में आया है स्ट्रेंथ। ओके, तो टॉरस वालों ये वाला हफ्ता आपके लिए कुछ बर्डन भरा रहेगा। बहुत ज़्यादा तकरार होगी, बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे आपके साथ में। नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट होगी। आपको लग सकता है चीटेड फील हो, आपको चीटेड फील हो सकता है। आपको हेल्थ इशू हो जाए। लव लाइफ में आपके लिए यहाँ पर एक वार्निंग के तौर पर है कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी रिश्ते से बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं, तो तुरंत निकल जाइए। उसको और ज़्यादा ये मत कीजिएगा, लेट मत कीजिएगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप से अगर आप निकलना चाहते हो तो उससे निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पर बाधाएं में भी 10 ऑफ सोर्ड्स वेंट्स आया है। इसका मतलब ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन देगा, ठीक है। तो ये बाधा में भी आया है और ये देखिए यहाँ आपके इसमें रिलेशनशिप में भी आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी राशियाँ ज़्यादा ये कर रही है, तो फायर राशि है। लियो राशि सबसे ज़्यादा रूल कर रही है। आपके अगर टॉरस वालों, आपकी अगर अपोजिट पार्टनर लियो है तो ये आपके लिए हो सकता है वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करने के भी बारे में सोच सकते हैं, या फिर अपना रिश्ता बचाने के बारे में भी सोच सकते हैं, या तो आपको ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उसके लिए। दूसरी राशि मुझे यहाँ पर मिली है वो है एक्वेरियस मिली है। एक्वेरियस राशि जो है वो मिली है। शायद आप एक्वेरियस राशि वाले होंगे, आपके पार्टनर या हो सकते हैं। नंबर 10 प्रोमिनेंट आया है, नंबर 5 और नंबर 8। ये है आपके लिए इस हफ्ते। कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन होता है हर हफ्ता कुछ भी अच्छा होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। हाँ, ये इसका मतलब कतई नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपका रिश्ता टूट ही जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा आपके रिश्ते में पॉज आ सकता है, थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है इस हफ्ते, ठीक है। तो आपको क्या करने की सलाह दी जाती है ये देखते हैं। ओशोजन कार्ड से मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ। टॉरस वालों के लिए क्या सलाह दी जाती है। टॉरस वालों, इनर वॉइस, आप अपने आत्मा की बात सुने। आपको क्या करना है ये सोचो। आप किसी और के हिसाब से मत चलना, ठीक है। आपकी जो इनर कॉलिंग है उसके ऊपर ध्यान देना। हो सकता है आपको 10 जन एडवाइस करे, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आपको इसको छोड़ देना चाहिए, आपको इसको ऐसे करके बदला लेना चाहिए, या फिर होता है बहुत जन आपको मिसगाइड करेंगे, बहुत जन आपको बहुत कुछ चीज़ें बोल सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी आत्मा क्या कहती है उसको ही सुनना है, ठीक है। एक खूबसूरत रिश्ता हो और आप चाहते हो कि वो बचा रहे, तो उसको इसके लिए भी आपके अंदर आत्मा को सुनिए ज़रूर, ठीक है। क्योंकि आपको जो आपकी अंतरात्मा बताएगी वो और कोई भी नहीं बता सकता। तो टॉरस वालों, ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए पर्सनल रीडिंग के लिए।
मुझे व्हाट्सअप कीजिए। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेबल होती है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जेमिनी राशि वालों, आपकी आई है बारी। देखते हैं आपके लव लाइफ में इस हफ्ते क्या हो सकता है। 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसे रहने वाला है, आपको क्या करना है और आपके लिए क्या सलाह है, ठीक है? देखें, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो जेमिनी राशि वालों, आपको बहुत दुख होगा इस हफ्ते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जिसके लिए आप इतने मरे जा रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसको तो आपकी पड़ी ही नहीं है। या तो वो आपसे अनजान है, या तो आपको अभी ऐसा लगने लगा है कि बस अभी मुझे अपने बारे में सोचना पड़ेगा, मैं इस इंसान के ऊपर या इस पर्सन के ऊपर और टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता या कर सकती। तो इस वजह से आप उनको लीव करोगे, यू विल लीव दैम, लीव करोगे माने छोड़ दोगे। अभी बस अभी मैं ना तुम्हारा इंतज़ार करना है और ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है। मुझे अभी आगे बढ़ना है और ना ही मुझे दुख में रहना है। अगर आप मेरा साथ नहीं देते हो तो ठीक है, मुझे जो मेरे पास है वो मैं ले लेती हूँ, पर मुझे इस कंडीशन में नहीं रहना है, इसके लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पर क्या बात आया है, यहाँ पर आया है पेज ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो अपने रिलेशन को लेके सोशल मीडिया के ऊपर, या फिर आप जो सोशल मीडिया पे देखते हो वही सच मानने लगे हो। इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम होती होगी, हाउ आई टू हैंडल, ठीक है ना? एक आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आप सिर्फ सोशल मीडिया पर मिले होंगे, तो इट्स नेचुरली इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप उसको जानते ही होंगे तो सोशल मीडिया के थ्रू बात करोगे, तो भी सोशल मीडिया के थ्रू। तो वो असल में क्या है वो, या असल में कैसी है, ये आप पता ही नहीं कर सकते हो। तो यही है वो आपके लिए बाधा है, तो उसको जानने का प्रयत्न कीजिएगा कैसे है रियल में, आपका लव इंटरेस्ट कैसा है, मे बी गर्ल है बॉय है, नो मैटर आपका जेंडर कौन सा है वो। और आया है फ्यूचर में चॉइसेस। मैंने कहा ना, आप इस रिश्ते को अभी छोड़ रहे हो और इसकी वजह से आपके लिए अभी ओपन हो रहा है मल्टीपल चॉइसेस। आप चूज़ करना चाहते हो अपने प्यार को, बहुत चूज़ करना चाहते हो आपके प्यार को, पर ये इम्पॉसिबल थिंग्स लग रही है और इसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि तो अब ऐसा लग रहा है कि आप क्या करें, हाउ। चॉइसेस ओपन हो गई, क्योंकि यहाँ पर तो आपका रिश्ता शायद इतना गहरा नहीं हुआ था, और गहरा भी हुआ होगा तो भी फायदे का नहीं है। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, अभी दूसरी चॉइसेस को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये सोच लिया है कि इसमें कुछ रखा ही नहीं है, ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मी, तो लेट मूव ऑन, ठीक है? तो इसके वजह से आपको यूनिवर्स ने अभी चॉइसेस दिए हैं, चॉइसेस आपके ओपन हो जाएगी जैसे ही आप अपना रिश्ता ख़त्म करोगे और आगे बढ़ने की सोचोगे। तब ये लव लाइफ है, इसके लिए ही मैं बोल रही हूँ, जो भी आपका रिश्ता होगा उसको तो ख़त्म करके ही आगे बढ़ोगे। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि आप उसी रिश्ते को आगे कंटिन्यू करने के लिए रास्ते ढूंढोगे, ठीक है?
हो सकता है आप उस पर्सन को मिलने जा सकते हो, और क्या हो सकता है उस बारे में पॉसिबिलिटीज़ या डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो आप कंप्लीटली छोड़ दोगे, या तो फिर आप अपने प्रेजेंट जो भी रिश्ता है उसको आगे कैसे बढ़ाए, कैसे कामयाब करे, उसके बारे में रास्ते खोजें। तो आपको क्या एडवाइस दी जाती है? आपके लिए एडवाइस का कार्ड निकाल लेते हैं। कंट्रोल, यहाँ पर कंट्रोल का आया है कार्ड, मतलब अपने जज्बातों पर, अपने डिसीजन पर, अपनी वैल्यूज पर कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल हमेशा दूसरे पर्सन के ऊपर नहीं होता है, ये कंट्रोल आपके खुद के ऊपर भी होता है। अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल कीजिएगा। कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। ठीक है, तो जेमिनाइन वालों, आपके लिए जो राशि उभर के आई है वो है जेमिनाइन आई है, और आई है कप्स वाली आई है। तो यहाँ पर कैंसर राशि आई है और स्पाइसेस राशि आई है, सजिटेरियस भी आया है। तो जेमिनाइन वालों, आपके लिए जो नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है वो 5, 7 और 2 या 11। ठीक है, तो जेमिनाइन वालों, ये है आपकी रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आप को अगले हफ्ते, तब तक के लिए धन्यवाद। तो कैंसर राशि वालों, आपकी आई है बारी। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक। चलिए, एक कार्ड तो ऐसे ही गिर गया है तो मैं वो ले लेती हूँ, और भी गिर गया है तो और भी ले लेती हूँ, और देख लेती हूँ। ये ओपन हो गया था तो मैं ये रख लेती हूँ, और देख लेते हैं कुछ और है। देखें, बाप रे, क्या बात है, बहुत मेंटल थिंकिंग ज़्यादा हो रही है। ओके, देख लेते हैं क्या आया है। पहले आया है किंग ऑफ स्वर्ड्स, किंग एस ऑफ स्वर्ड्स, और आया है फाइव ऑफ स्वर्ड्स। स्वर्ड्स, सारे स्वर्ड्स, मतलब कैंसर वालों, आपके जो भी लव लाइफ में ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन से ज़्यादा थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग होगी। क्लियर कट रिजल्ट नहीं है, क्लियर कट रिजल्ट लाने के बारे में आप सोचोगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग ही होगी, और आप चाहोगे कि आपके ही मन का हो जाए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप इगोइस्टिक होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और आप ही नज़र आ रही हो, कोई और नज़र नहीं आ रहा है। लव लाइफ में आपको आप ही नज़र आ रहे हो। आपको ऐसे लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही कर रही हूँ, और बस बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, बातें 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 बहुत ज़्यादा करोगे। ये इस कैंसर वालों, आपका जो लव इंटरेस्ट है वो आपसे बहुत ज़्यादा बातें करेगा, या तो आप अपने लव इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा बात करोगे। ओवर झगड़े बहुत हो सकते हैं, और यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि झगड़े होंगे और आप उसमें जीत जाओगे, क्योंकि सामने वाला गिव अप कर देगा। यहाँ पर क्या हो सकता है उसके बाद में आ जाए है 6 ऑफ कप्स। हो सकता है आपका पार्टनर आपको गिफ्ट करे, या हो सकता है आप अपने ख्यालों में खो जाए, पिछली बातें दोहराए, या फिर पिछली यादों में खो जाए। तो यही है आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि आप अपने पिछले वक्त में जाते हो और करंट सिनेरियो को अवॉइड कर देते हो। पहले ऐसा था, पहले वैसा था, पहले इतना करते थे, उतना करता हूँ, करती थी, ये टाइप का आता है। लेकिन वो पहले था ना, अभी तो ख़त्म हो गया। अभी तो नया दिन, नया रात, नया चालू हो गया है।
हर दिन हम मैच्योर होते हैं, तो अगर आप पिछली ही लाइफ में जीते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, ये भी है ना। तो आप पिछली ही सोच में रहते हो। कैंसर वालों के लिए क्या हो सकता है आगे, तो उनके लिए हो सकता है एक अच्छा सा फैमिली गेट टुगेदर रियूनियन भी हो सकता है। तो आपके लिए इस हफ्ते करने की एडवाइस क्या है आपके लिए, इस हफ्ते कैंसर वालों के लिए एडवाइस क्या है, देख लेते हैं ओशिजन कार्ड से। ओके, एक मिल गया है माइंड। ओके, यहाँ पर देखा जाए तो आपको आपके माइंड में क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है। आपको बहुत बहुत डिटेल वर्क करने की ज़रूरत है। चीज़ों को एक कागज़ पे लिख लो, आपको क्या, आपके दिमाग में जो भी आएगा वो कागज़ पे लिख दो। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आएगा, पॉजिटिविटी को अपनाओ, नेगेटिविटी को निकल जाने दो, क्योंकि आपका इसमें ओवर थिंकिंग बहुत है। ठीक है, तो क्लियरिटी ऑफ माइंड मिल जाएगी जब आप अपने पॉजिटिव थॉट्स को लिखेंगे और नेगेटिव थॉट को लिखेंगे। तो कैंसर वालों, आपके लिए कौन सी राशि हावी है, तो वो है जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा। और नंबर जो है 1, 10, 5। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। तो जेमिनी कैंसर वालों, ज़रूर इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए धन्यवाद। आते हैं हमारे नेक्स्ट राशि के ऊपर, जो है हमारा सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए क्या आने वाला है इस हफ्ते 18 तारीख से लेके 24 तारीख तक, देख लेते हैं। 18 तारीख से 24 तारीख तक आपके लिए सिंह राशि वालों क्या आता है। आपकी लव लाइफ में क्या होगा। 2 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल एंड जस्टिस रिवर्स आया है। 9 ऑफ सोर्स इसमें आया है, डिफिकल्टीज ऑब्स्टिकल्स में आया है, और क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, आपकी लव लाइफ में ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें बिगड़ी हुई है, इम्बैलेंस है। तो यहाँ पर तीनों कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि यू नीड टू बैलेंस। आपके रिश्ते में बैलेंस को लाने की ज़रूरत है। अगर कोई आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं अपने पार्टनर पर, तो आपको अभी काम डाउन होने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर पैसे खर्च करते हो, तो वो भी कम करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हो, तो उसको भी पहले सॉर्ट आउट करिए। मल्टीटास्किंग मत करिएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो आपको हेडेक देगा। जब आप फोकस कर रहे हो एक चीज़ के ऊपर, तो प्लीज़ एक ही चीज़ के ऊपर आप पूरा फोकस कीजिए, नहीं तो क्या होगा, ओवर थिंकिंग हो जाएगी। अगर आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो तो काम पे ही करिएगा। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप को ज़्यादा से ये मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं, जितना वक्त आपको देना है उतना दीजिएगा, पर ओवर मत कीजिएगा। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मेरे गर्लफ्रेंड के लिए, मेरे बॉयफ्रेंड के लिए, ऐसा मत कीजिएगा। खुद को बैलेंस रखिएगा, काम रखिएगा, कूल रखिएगा, ताकि ये आने वाला हफ्ता आपके लिए स्मूथ जाए आपके लव लाइफ में। बाधा क्या है, बाधा है आपको ओवर एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग। कहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो चीट तो नहीं कर रहा है, वो अपनी बीवी के साथ वापस से तो पैचअप नहीं किया, डिवोर्स तो ले लिया कि नहीं, डिवोर्स लिया है तो फिर मेरे को क्यों नहीं बताया। ये सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग की वजह से आपके माइंड में चल रही होगी। तो यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स में आपको एकदम से
क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है अपने माइंड में। यहाँ पर देखिए आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, और इसकी वजह से ही आप अपने लाइफ को, लव लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आपसे इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो मल्टीटास्किंग करना बंद कीजिएगा, अपने रिश्ते के ऊपर फोकस कीजिएगा, अपने लव लाइफ के ऊपर फोकस कीजिएगा, पर उसको ज़्यादा डीपली मत जाइए। कुछ चीज़ें न्यूज़ पर भी छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर दिन रात आप उनके बारे में ही सोचते रहोगे तो आपको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। इसीलिए जितना ज़रूरी है उतना ही एक्ट कीजिए, जो नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर ये आपकी जो थर्ड पर्सन है वो बहुत क्लियर माइंडेड है, तो आपको भी क्लियर माइंडेड रहना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पर आपके जो पाउस है या पार्टनर है उनकी कोई मॉम है या फिर ऑथोरिटिव पर्सन है जो उनको आपसे मना कर रही होगी मिलने के लिए। ये हो सकता है आपके लव लाइफ में कोई लेडी तो बाधा दे सकती है, वो उनकी मॉम भी हो सकती है और उनकी सिस्टर्स भी हो सकती हैं। यहाँ पर आज से इसीलिए आपसे कहा जा रहा है जितना हो सके उतना अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने माइंड पे फोकस कीजिए, और ज़रूरत ना हो तो उसको आप उस टॉपिक को छेड़ो मत, ठीक है। तो आपके लिए क्या एडवाइस दी जा रही है देख लेते हैं। वैसे तो मैंने बता ही दिया है कि क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए टोटलिटी, फोकस कीजिए अपने आप पे, फोकस अपने रिश्ते पे कीजिए, दूसरे क्या बोलते हैं उसके ऊपर मत कीजिए। फोकस कीजिए आप अपने रिश्तों को कैसे आगे बढ़ाएं। फोकस रहिए अपने आप पे, वरना क्या होगा, सब कुछ बिखर जाएगा, टूट जाएगा, सारी चीज़ें गलत हो जाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। यहाँ पर समझो आप एक लेडी है और आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है उनकी शादी जो है वो उन्होंने डिवोर्स लेने का सोचा है और वो डिवोर्स प्रोसेस में चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उनका जो डिवोर्स है वो फर्दर हो रहा है, मतलब हो ही नहीं रहा है। कोर्ट उनको तारीख पे तारीख दे रही है और म्यूचुअल काउंसलिंग वगैरह करा रही है, और वो एक पार्टी नहीं मान रही है, आपका पर्सन मान रहा है, एक नहीं मान रही है। तो क्या हो रहा है इस केस में, जो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में ऑलरेडी तनाव है, और आप क्या करोगे, आप उनको और तनाव दोगे, आपके पर्सन को और तनाव दोगे। क्यों दोगे, क्योंकि आपको तो आपका पर्सन चाहिए ना उस झंझट से निकले, जल्दी से जल्दी निकले। तो यहाँ पर यह कहना इस स्थिति में, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको अपना रिश्ता अपने पर्सन के साथ अच्छा मेंटेन करना है और उसके ऊपर फोकस करना है। वो डिवोर्स कभी भी हो जाए आपको उसको इग्नोर करना है, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो आपको क्या होगा हल, ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, क्योंकि आप एकदम से फायरी हो जाओगे, झगड़ा करोगे, तो हो सकता है आपका पर्सन आपको छोड़ के चला जाए, क्योंकि आपने अपने रिश्ते पर फोकस नहीं किया। आप तीसरा पर्सन क्या कर रहा है उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है ना। तो फोकस ऑन योर रिलेशनशिप, बाकी के ऊपर मत फोकस कीजिए। आपको लगता है आपका ये रिलेशनशिप अच्छा है तो आप और आगे जा सकता है, तो डू समथिंग पॉजिटिव रादर देन नेगेटिव, ठीक है। मुझे लगता है आपको अभी ये समझ आना होगा। और यहाँ पर मुझे ये ट्रायंगल तो नज़र ज़रूर आ रहा है, यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है,
तो लियो वालों, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट राशिस या फिर मुझे जो पिक हुई है एनर्जीज, वो आई है जेमिनाइन की एनर्जी आई है, लिब्रा की आई है, कैप्रिकॉर्न की आई है, और आई है सैजिटेरियस की। लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, ठीक है। और नंबर जो मुझे यहाँ हाईलाइटेड हुआ है वो है 11, 2 बार आया, नहीं 1 बार आया है, 2, 6, 4, 5, ठीक है। तो लियो वालों, ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट हफ्ते। तब तक के लिए धन्यवाद। देख लेते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है वर्गो। वर्गो कन्या राशि, आपके लव लाइफ में क्या हो सकता है देख लेते हैं। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अच्छा होगा, बुरा होगा, आपको क्या लगता है इस हफ्ते आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने पर्सन से? घूमना फिरना या फिर गिफ्ट्स? देख लेते हैं आपके ज़िंदगी में क्या है। वर्गो वालों के लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ मैट्स, ओके। तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में ना ज़बरदस्त नई चीज़ें होने वाली हैं। 3 अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास में लव लाइफ में, अभी लगता है। एक रिश्ता बहुत कमिटमेंट के लिए आएगा, 2 रिश्ते इमैच्योर पर्सन के आ सकते हैं, ठीक है, अगर आप रिश्ते देख रहे हो तो। अगर आपके लव लाइफ में बोलूँ तो भी ऐसे ही हो सकता है। एक मैच्योर पर्सन आपको रिश्ते के लिए पूछ सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए हो सकता है, ये ऐसे कोई हो सकते हैं। 2 इमैच्योर पर्सन आगे, कुल मिला के मुझे यहाँ पर 3 नज़र आ रहे हैं। 3 पर्सन्स आपके ओर आ रहे हैं, जिनमें से एक मैच्योर है, 2 इमैच्योर है। अगर आप ऑलरेडी रिश्ते में हैं तो इस हफ्ते आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, फूल मिल सकते हैं, कोई छोटा मोटे ज्वेलरी मिल सकती है, और हो सकता है आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मीडिया पर स्टॉक करे। आपके पर्सन आपको मीडिया पे स्टॉक कर सकते हैं, या आप अपने पर्सन को मीडिया पे स्टॉक कर सकते हो। यहाँ पर आप भी उनको फूल भेज सकते हो। आपके लव लाइफ में आप हो सकता है उनको ये जताने के लिए कि हाउ मच यू लव देम, यू विल गिव देम सम फ्लावर और सम टाइप ऑफ गिफ्ट। ये हो सकता है, आप दे सकते हो उनको, या तो आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है, वाइस वर्सा। पर यहाँ पर ऐसा है कि वर्गो वालों, आपके ज़िंदगी में कोई नहीं है तो डेफिनेटली 3 पर्सन आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। और इसी वजह से यही बात है कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ गई ना आपके पास में एक नहीं, 2 नहीं, 3। तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होंगे, और जो कन्फ्यूजन में नहीं है वो जो अपने पार्टनर के साथ में है वो ज़्यादा डे ड्रीमिंग में घुस जाएंगे, और हो सकता है इसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। डे ड्रीमिंग करेंगे और कुछ बोलते रहेंगे, और उसकी वजह से आप उनको टाइम नहीं दे सकते, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जो उनको अच्छा नहीं लगे, तो ये बातें में आ सकती है। या तो आपके पर्सन के पास भी बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, या और आपको ये पता है, और यही वजह से आपके दोनों के झगड़े हो सकते हैं। और इसी वजह से ये है बर्डन का कार्ड आया है। ये बर्डन बता रहा है कि इसको किस तरह से इस स्ट्रेस को मैनेज किया जाए। देखिए यहाँ पर
अगर आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस है तो भी प्रॉब्लम है, अगर चॉइसेस नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप किसकी ओर देखें अगर चॉइसेस नहीं है तो। अगर आपका रिश्ता है और आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है तो ये बर्डन किस बात का है? इस बात का है क्योंकि उनके अभी आपके पर्सन हैं जो और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो गए, वर्क को इम्पोर्टेंट देने लग गए, आपको नहीं, क्योंकि आप ही ऐसे लगता है कि हो गया ना, घूमना फिरना हो गया, आपसे बातें करना हो गया, आप अभी अपना रिश्ता भी बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, तो और कितना आपको गिफ्ट दे या बोले। तो हो सकता है ये एक फेज आया है आपके लाइफ में जहाँ पर आपको लगता होगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग, मुझे पता क्यों नहीं चल रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्यों मुझे ये वक्त नहीं दे रहे, या क्यों मुझे ये लेडी वक्त नहीं दे रही है। तो इसकी वजह से आपके ऊपर मेंटली प्रेशर आ सकता है, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा बर्डन आ सकता है। इसकी वजह से ये थिंकिंग की वजह से ही आएगा, रियलिटी में इससे ऐसा कुछ होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स ने क्या गाइडेंस दिए रखा है। आपके लिए क्या गाइडेंस है? गाइडेंस के तौर पे है लिबरल। ओके वर्ग वालों, आप क्या चाहते हो अपने रिश्ते से, आपको उसको बताना पड़ेगा। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे बहुत कुछ छुपा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस कार्ड है, तो आपको उनको कन्फ्रंट करना पड़ेगा, उनसे सच जानना आपका हक है। उनके सामने जाके आप खड़े रहिए और समझिए बातों को कि वो क्या चाहते हैं। क्या आपको रिश्ते में आगे बढ़ाना है, आपके साथ में वो रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं? इसके लिए आपको रेबल करना पड़ेगा, अपने आप को जगाना पड़ेगा, ठीक है ना, और उनको भी जगाना पड़ेगा। हेलो, यू आर डूइंग राइट और यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर नॉट गिविंग मी इनफ टाइम, यू आर नॉट गिविंग मी इनफ स्पेस। सब कुछ हो सकता है ना, ये चीज़ें हो सकता है आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा होगा, हो सकता है आपको वो बहाने बना रहे होंगे, हो सकता है आपका पार्टनर आपको चीट भी कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस का भी कार्ड है और यहाँ पर बर्डन का कार्ड है, यानी चीटिंग भी हो सकती है आपके साथ में। ठीक है, तो आपके लव लाइफ में क्या हो सकता है? अगर आपका रिश्ता स्मूथली जा रहा है तो हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो आप थोड़ा सा स्पेस लेना चाहे, थोड़ा सा पॉज लेना चाहे, यही हो सकता है। दूसरा, अगर आप रिश्ते में नहीं हैं तो आपको पास जो बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी होगी और आपका यही वजह होगी कि बर्डन है। तीसरा, अगर आप शादीशुदा है और अगर आपको मालूम पड़ता है कि आपके हस्बैंड का या फिर आप रिलेशनशिप में और आपको पता चलता है कि आपके हस्बैंड आपके ऊपर चीट कर रहे हैं या कि आपका पार्टनर आप पे चीट कर रहा है, तो यू नीड टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। तो वर्ग वालों, ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक लिब्रा वालों के लिए क्या आता है लव लाइफ में? आपके लव लाइफ में क्या हो सकता है? लिब्रा वालों, आपके लव लाइफ में क्या हो सकता है, देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या बात है? टेन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ स्वर्ड्स, आज पेज स्वर्ड्स बहुत आ रहे हैं। टू ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स। ओके लिब्रा वालों, आपके लिए ये हफ्ता
अच्छा है। आपको कोई अपॉर्चुनिटी की वेट है तो वो हो सकता है आपको मिल जाए। अगर आप कोई लव लाइफ में किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो तो हो सकता है आपको वो मिल जाए। यहाँ पर ऐसे लग रहा है। यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि अगर आप शादीशुदा है तो आपके रिश्ते में अच्छी चीज़ें होगी। शायद आप किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो, वो मिल सकती है। हुँ? लेकिन यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपका जो वक्त है वो सही नहीं चल रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये टाइम पे जितना हो सके उतना शांति से काम लीजिएगा, ठीक है। आपके लव लाइफ में अगर हस्बैंड वाइफ है तो थोड़ा सा शांति से काम लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो समय है वो साथ नहीं देगा और हो सकता है बच्चों की वजह से आपके बीच में कलह हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बाधा क्या आ रही है? यहाँ पर बाधा आ रही है कि आप सब कुछ ओवरडू कर रहे थे और अचानक से आपको पता चल गया कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरडू कर रही हूँ या ओवरडू कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे लोग ग्रांटेड ले रहे हैं, मेरा पार्टनर मुझे अभी ग्रांटेड लेने लग गया है और ये वो नहीं चाहिए, वो होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हो सकता है आप उस आदत से थोड़ा सा अपने आप को ओवर केयरिंग थोड़ा कम कर देंगे, हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो क्या हो सकता है? रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि हो सकता है आप कहीं घूमने जा सकते हो। रिलेशनशिप में है तो हो सकता है आप पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हो, जो एक अपॉर्चुनिटी थी वो आपको मिल जाएगी और आप अपने पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हो। किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे कंट्री में भी जा सकते हो सकता है। यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और यहाँ पर जो बाधा है, जो क्वीन ऑफ कप है, तो वो हो सकता है कि आप अपने को ज़्यादा ही पैम्पर कर रहे हो और वो उनको आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हो रहा होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन और ऑल ओवर देखें, इन रिलेशनशिप में होंगे तो आपके लिए अच्छा है, एक घूमने का मौका आएगा। हो सकता है वो नज़दीक घूमने जाओ या फिर दूर घूमने जाओ, लेकिन घूमने ज़रूर जा सकते हो। ट्रैवलिंग इज़ ऑन योर कार्ड, ओके। जो अपॉर्चुनिटी आपने जो शायद वो पहले प्लान किया होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऐसे लग रहा है मुझे। तो ऐसे वाइब्स आई है, इसके लिए मैं कह रही हूँ। तो क्या है आपके लिए एडवाइस? लिब्रा वालों के लिए एडवाइस कार्ड निकालिएगा। यूनिवर्स ने क्या दिया है आपको? फ्लावरिंग, देखिए फ्लावरिंग देखा। यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि अपने आप को ग्रूम कीजिएगा, जो अपॉर्चुनिटी आए उसको यूज़ कीजिएगा और अपने आप को पॉजिटिव वाइब में रखिएगा, ताकि सारी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाए। तो लिब्रा वालों, आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर क्या है? तो नंबर है 13, 4, 8, 10, 2। तो लिब्रा वालों, ये आपके लिए नेक्स्ट उसके अपोजिट जो है राशि क्या हो सकती है, तो वो है कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो एंड कैंसर। तो लिब्रा वालों, ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आई है बारी हमारे नेक्स्ट कार्ड की, जो है नेक्स्ट राशि है स्कॉर्पियो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए लव लाइफ में क्या आता है। अच्छा है, मीठा है, खट्टा है, क्या प्रॉब्लम है और इनके लिए क्या गाइडेंस है। 10 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स,
एंड किंग ऑफ वांड्स। स्कॉर्पियो वालों के लिए लव लाइफ में ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने इस रिश्ते का बहुत बर्डन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि घूम फिर के चीज़ें वही 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 रिपीटेड हो रही है और इसकी वजह से आप बहुत परेशान हो गए हो और आप अपने कुछ सुनना नहीं चाहते हो। आप बहुत पैशनेट हो, आप बहुत लविंग हो, आप बहुत केयरिंग हो, बट एट द एंड ऑफ द डे थिंग्स आर नॉट मूविंग इन योर फेवर। कुछ भी हो जाए वही चीज़ रिपीटेड हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है और इसकी वजह से आप बहुत बड़ा परेशान हो गए हो। तो इसकी वजह से आपको लगता है कि बस हो गया, स्टॉप इट। कुछ अच्छा हो, पैशनेट हो तो करो, वरना स्टॉप इट, रहने दीजिएगा। मतलब हो सकता है आपका जो भी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आपको बहुत ज़्यादा वादे करते होंगे और वो निभाते नहीं होंगे और इसके वजह से आपका हर वक्त दिल टूटता होगा, है ना। यहाँ पर ये बाधाएं के तौर पे आया है 9 ऑफ कप्स। अब ये बाधाएं कैसे हो सकती है कि ये बाधाएं हो सकती है कि ये आपके और उनके जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होगा, इसकी वजह से ये बाधाएं आ रही है। मतलब मैं यही कह रही हूँ ना कि आपको वो रिपीटेड चीज़ें हो रही है और जो आपको पसंद नहीं है वो आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। और क्यों? क्योंकि आपके और उनके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है ना। आपके जो पर्सन है और आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ऐसा नहीं मैं कहूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेटस का फ़र्क हो सकता है फाइनेंशियली, ठीक है। यहीं पर ये बात कंफर्म होती है किंग ऑफ कप से, किंग ऑफ वैंड्स से। किंग ऑफ वैंड्स कहता है व्हाट यू हैव ऑन फॉर मी, मेरे लिए तुम्हारे पास क्या है, ठीक है ना। आप अपने पार्टनर से ये क्वेश्चन करते हो कि मेरे लिए आपके पास में क्या है, क्या आप मुझे एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हो, क्या आप मुझे अच्छी सिक्योरिटी दे सकते हो, क्या आप मेरे साथ शादी करने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए फ्यूचर में और ऐसा लगता है यही आपके लिए आपकी डिमांड भी होगी, ठीक है ना, क्योंकि आप चाहते हैं नई ज़िंदगी की शुरुआत करना और इसी वजह से आप चाहते हो कि आपके जो बात है वो आपके पार्टनर सुने, ठीक है। तो आपके लिए एडवाइस के तौर पे क्या आता है देख लेते हैं। द ड्रीम। यहाँ पर ऐसे लगता है कि आपको अभी हद पे हद धरे नहीं बैठना है, आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक्शन मोड में आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोचते रहोगे, ड्रीम करते रहोगे तो कुछ नहीं हासिल होने वाला और आप अपने पार्टनर के ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे तो भी होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है, ऑफकोर्स आपका पार्टनर बहुत प्यार करता है, लेकिन रियलिटी में भी तो जताना चाहिए ना, और वो जताएगा ही नहीं तो फिर कैसे होगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक बार रियलिटी चेक ज़रूर कीजिएगा, चेक कीजिएगा कि क्या आप जितने पैशनेट उनके लिए हो, क्या वो भी आपके लिए पैशनेट हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आपके पार्टनर को आपको छोड़ना चाहिए वगैरह, आपको एक दिशा लेनी है, आपको उसके ऊपर काम करना है, ये मैं कर रही हूँ। रियलिटी चेक लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। अच्छा कार्ड है, ये भी अच्छे कार्ड से, लेकिन हर सिचुएशन अलग होती है और हर सिचुएशन के मुताबिक ही आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर मिला है वो है 9, 1, 10, 5 और 6, और जो इम्पोर्टेंट राशि मिली है वो है सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। तो स्कॉर्पियो वालों ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
तो आई है बारी आपकी जो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए इस हफ्ते क्या है? अच्छा, बुरा, खट्टा, मीठा, व्हाट इज देयर इन योर लाइफ? लव लाइफ में क्या हो सकता है? रिलेशनशिप में क्या हो सकता है? देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये है 10 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ swords, ओके, द मून, द एम्प्रेस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत ही अच्छा खूबसूरत आया है। चीज़ें ठीक होगी, सब कुछ ठीक होगा। ओवर थिंकिंग है यहाँ पर। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो और उसके वजह से हो सकता है आपके फैमिली में भी प्रॉब्लम होती रहेगी। और हो सकता है कि आपको ऐसे लगता है कि इस रिश्ते में अभी कुछ बचा नहीं है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको इस रिश्ते में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें आएंगी, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल आया है। अगर आपका गोल अभी इस हफ्ते किसी को प्रपोज करने का है तो ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि आप रोक रहे होंगे अपने आप को, लेकिन यहाँ ये सही है, समय है, आप उनको प्रपोज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो ये दर्शा रहा है कि आपके जो मन में है, जो रिश्ता आगे बढ़ाने की जो सोच है, उसको फुलफिल करेगा। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड ज़रूर आया है, जो बाधा में दिखा रहा है, लेकिन ये बाधाएं आप ओवरकम कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आप बहुत सोच विचार में ही हो। यहाँ भी सोच विचार कर रहे हो, यहाँ भी सोच विचार कर रहे हो, और आपको इस फैमिली की एक्सपेंशन करनी है, आपको जीवन साथी चाहिए, तो आपको आगे स्टेप लेना ही पड़ेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप कमिटेड में एंगेजमेंट करोगे, शादी करने के बारे में सोच सकते हो, एक स्टेप आगे जा सकते हो, ठीक है। 1 लेवल अपग्रेडेशन, आपकी जो करंट सिचुएशन है उससे आप आगे बढ़ सकते हो। नया प्यार भी आपको मिल सकता है, आपको नया प्यार मिल सकता है, मतलब जो सिंगल है उनके लिए, जो ऑलरेडी कमिटेड है उनके लिए एक स्टेप आगे, मतलब कमिटमेंट में और एंगेजमेंट या फिर शादी में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपके लिए एडवाइस क्या है इस हफ्ते? एडवाइस क्या है? एडवाइस में आया है, क्या आया है? फाइटिंग, ओके। यहाँ पर ठीक है, यही है कि मैं करूँ, प्रपोज करूँ, नहीं करूँ, मैं एक स्टेप आगे लूँ, नहीं लूँ, तो आपकी अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मना करेंगे, नहीं करेंगे, हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा इसका मतलब आपकी अंदर की फाइट बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इस फाइट को अवॉइड करो, ईगो को अवॉइड करो, और जो आपके दिल में है वो आपके पार्टनर को बता दीजिएगा। यही मैं आपको एडवाइस करूँगी। यही कार्ड आया है एडवाइस में, फाइटिंग का कार्ड आया है। फाइटिंग का कार्ड आपको ही हर्ट करेगा। अगर आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे तो आपकी हर्ट होते रहोगे। तो इससे बेहतर है कि क्लियरिटी के लिए आप उनसे क्लियरली बात कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे जो राशियाँ मिली हैं वो है टॉरस एंड कैंसर, और मिली है जेमिनाई। तो और नंबर जो इम्पोर्टेंट मिले हैं 3, 1, 10। तो सेजिटेरियस वालों, ये आपके लिए रीडिंग, मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली राशि हमारी आई है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए इस हफ्ते क्या हो सकता है लव लाइफ में? एंगेजमेंट होगी या शादी होगी, देख लेते हैं। क्या आपके पर्सन आपको गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर होगी लड़ाई, या होगा सेपरेशन, देख लेते हैं। देखा सेजिटेरियस वालों, 3 ऑफ कप्स, वाओ,
द लवर, जजमेंट, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर एक क्लियरली है कि कैप्रिकॉर्न वालों बहुत अच्छा टाइम आपको मिलने वाला है आपके पार्टनर के साथ में। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे अपने पार्टनर के साथ में। लव लाइफ में आपके बहुत अच्छा होने वाला है। आने वाला समय आप बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में रहोगे, खूबसूरत लाफिंग, ड्रिंकिंग, गिफ्टिंग, फ्लर्टिशियस, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट्स एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव थॉट, जो भी आप करना चाहते थे वो कर सकते हो। बाधाएं क्या है? बाधाएं यही सिर्फ है, यही है कि आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं है। ये हफ्ता कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक सुनहरा मौका भी आ रहा है, जो हो सकता है एंगेजमेंट का, जो हो सकता है प्रपोजल का, जो हो सकता है कमिटमेंट का। ठीक है, तो सेजिटेरियस वालों के लिए तो ये बहुत ही खूबसूरत हफ्ता है, एंजॉय कीजिएगा। और सिंगल है, रिलेशनशिप में है, एंजॉय, जस्ट एंजॉय, बी योर सेल्फ, फ्री योर वरीज एंड डोंट वरी। ठीक है, और आपके लिए गिफ्ट्स वगैरह हो सकते हैं, मिल जाए आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट आप अपने पार्टनर के लिए फील करें, ये हो सकता है इस हफ्ते। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न वालों, मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी वाइब्स आई है, तो मुझे लगता है कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो चलिए यूनिवर्स से एक गाइडेंस के तौर पे कार्ड निकालते हैं कि क्या करने की सलाह है आपके लिए। कंपैरिजन, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको चीज़ों को दूसरों से कंपेयर मत कीजिएगा। कंपैरिजन नहीं करनी है कि आपका बॉयफ्रेंड आपके लिए क्या करता है या आपकी गर्लफ्रेंड आपके लिए क्या करती है, क्योंकि मेरे दोस्त का या मेरी दोस्त की बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा उनको गिफ्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा उनको तारीफ़ करते हैं, बहुत ज़्यादा वक्त तक फ़ोन पे बात करते हैं, ऐसे हो सकता है। और आपके बंदी या बंदा वो नहीं करते होंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही कहा जा रहा है कि डोंट कंपेयर मत कीजिए। हो सकता है आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो, वो और उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटीज़ वाले गिफ्ट देते होंगे, और आप उनको इतना नहीं दे पाते होंगे, तो कंपैरिजन हो जाती है ना। तो कंपेयर मत कीजिए, जो आपके पास है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वैल्यू योर इमोशन, इमोशन के साथ आप अपने पार्टनर को जो गिफ्ट कीजिएगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिश्ते को मजबूत करेगा। रादर देन आप कंपेयर करेंगे, इसको तो इतना इसके गर्लफ्रेंड ने, उस बॉयफ्रेंड ने इतना इसके ऊपर खर्च किया, उसको इधर लेके गया, उसको वहाँ लेके गया। अगर आप उनके रिश्तों के बारे में, दूसरों के रिश्तों के बारे में सोचते रहोगे तो अपना रिश्ता खराब करोगे। तो यहाँ पर यही कह रहा है यूनिवर्स, डोंट कंपेयर टू एनीवन टू एनीबडी। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे हाईलाइटेड नंबर मिले हैं वो है 2, 13, 3, 6 एंड हाईलाइटेड जो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न वालों आपको जो आपके जो पर्सन हो सकते हैं शायद वो है जेमिनाई, टॉरस एंड कैंसर। तो ये है मकर वालों के लिए रीडिंग, कैप्रिकॉर्न वालों के रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आई है अब बारी हमारे नेक्स्ट राशि की, जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए क्या आता है बताइएगा यूनिवर्स, क्या अच्छा है क्या बुरा है।
चीज़ें खराब है, चीज़ें अच्छी होगी, पैचअप होगा, रियूनियन होगा, बर्डन है, 4 ऑफ सोर्स, बाप रे, पहले ही हीलिंग का कार्ड, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड लास्ट आया है 3 ऑफ सोर्स। ओके, मुझे लगता है आप अभी एक मेजर ट्रॉमा से गुजर रहे हो और आपको नहीं पता कि कैसे हैंडल किया जाए। इसकी वजह से आप बहुत ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो और आप उस जगह पे रुकना ही नहीं चाहते हो, और ये आपके साथ में बार बार चीज़ें रिपीटेड मोड में हो रही है क्योंकि आप उसमें से रिलेशन नहीं सीखते हो और इसके वजह से आपको उसी चीज़ को घड़ी घड़ी फेस करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन या फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो एक ही दायरे में घूम रहा है और वो घूमता इसी तरह से है। आप जिसको पसंद करते हो वो आपको छोड़ के चला जाता है, फिर आप उसकी राह देखते रहते हो और इस वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर आप अपनी को हील करते हो, फिर आप वैसे ही पर्सन को अट्रैक्ट करते हो, फिर आपका दिल टूटता है और फिर वही रिपीटेड साइकिल होती है। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, ऐसे कह रहा है यूनिवर्स कि आपको अपने जो रिश्ता है वो सोच समझ के अभी चूज़ कीजिएगा। अगर किसी रिश्ते में है नहीं हो और अगर करना चाहते हो आगे तो सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में हो सकता है आपके साथ में वही चीज़ें घटित हो। ठीक है, अगर आप अपने स्टेबल रिश्ते में हैं तो क्या हो सकता है, अगर स्टेबल रिश्ते में है तो हो सकता है कि आपका पार्टनर इल है तो आपको उसका ख्याल रखने के लिए जाना पड़ सकता है, आपको उनका केयर करने के लिए कहीं जाना पड़ सकता है, या फिर आपको उनके आना या फिर वो कहीं गए हैं और आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके रिश्ते में आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये चीज़ें ठीक हो जाएगी। पर हो सकता है आपको कुछ इस समय सैडनेस फील हो जाए। हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो हॉस्पिटलाइज है या फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर कहीं दूर चले गए हैं आपसे, इसके लिए आप एक वेटिंग मोड में हो और पेशेंटली वेट कर रहे हो, और हो सकता है उन्होंने कहा हो कि आपसे वो मिलने आएंगे या आपसे वो मिलने आएगी, और ऐसा ना हो तो आपका दिल टूट सकता है, आप सैड जोन में जा सकते हो। तो आपके लिए एडवाइस के तौर पे एक कार्ड निकाल लेती हूँ कि यूनिवर्स मुझे बताइए एक्वेरियस वालों के लिए एडवाइस क्या है, क्या उनको अपने पार्टनर के लिए कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं। मोमेंट टू मोमेंट एक एक स्टेप अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए कोशिश कीजिएगा, अपनी ओर से सिर्फ एक एक स्टेप ही लीजिएगा, ज़्यादा जंप मत कीजिएगा, नहीं तो सब कुछ बिखर सकता है। यही है आपके लिए एक्वेरियस वालों के लिए एडवाइस। यहाँ पर हाईलाइटेड साइंस मुझे मिली है वो है स्कॉर्पियो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, इसके वजह से सारी है, लेकिन जो नंबर हाईलाइटेड हुआ है वो है 3, 4, 8, 2 एंड 10। तो एक्वेरियस वालों ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। लास्ट राशि है मीन राशि, स्पाइसेस राशि। देखते हैं इनके रिश्ते में क्या हो सकता है, क्या आने वाला समय उनको अच्छा न्यूज़ देगा, गुड न्यूज़ देगा, बैड न्यूज़ देगा, या फिर कुछ न्यूज़ नहीं देगा, देख लेंगे। हाँ देखो, देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ वांड्स, द सन, 8 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड
9 ऑफ सोर्स। हाँ, ओके। यहाँ पर आपका जो आने वाला हफ्ता है वो बहुत खुशियों से भरा रहेगा। आप अपने रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से निभाओगे भी, लेकिन एक जो है, जो बाधाएं दिख रही है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से करोगे सारी चीज़ों को, और इसकी वजह से सारी चीज़ें आपके मन मुताबिक ना हो, और इसकी वजह से आपको डिप्रेशन या फिर आपको एंजाइटी हो सकती है, जो रिलेशनशिप में है उनके लिए, और जो हस्बैंड वाइफ है उनके लिए भी यही है। लेकिन जो नया रिश्ता चाहते हैं तो अपने रिश्ते के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। नया रिश्ता आएगा लेकिन उसको आपको संभालने आना चाहिए। मतलब आपको जो रिश्ता आएगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे होंगे जो कि मैच्योर है, बहुत मैच्योर है, और उसको अपना जो सोशल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, और इसकी वजह से वो आपसे भी एक्सपेक्ट करता है कि उसको उसके सोशल स्टेटस के हिसाब से आप भी उनके साथ में वैसे रहो। तो आपको जो चीज़ें सीखनी चाहिए उनके लिए वो आपको सीखनी पड़ेगी। ये यहाँ पर यही आया है, और आपका ये जो नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है वही बात कर रहा है कि आपको ना हड़बड़ी में कुछ भी नहीं करना है। नई चीज़ें सीखनी है तो जल्दी सीख जाओ, नहीं होता है वो वैसे, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, कुछ नहीं सीख पाओगे और एंड में सब कुछ बिखर जाएगा। तो आपको पेशेंस करना है, नहीं तो आपको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन में भी जा सकते हो। ठीक है, तो खूबसूरत है, उसको खूबसूरत बनाए रखो, एक स्टेप अपने पर काम करो, गड़बड़ी मत करो। एक चीज़ सीखो आज, कल दूसरी चीज़ सीखो। बहुत बहुत होता है, बहुत सारे लोगों का जो सोशल स्टेटस उसको मेंटेन करने के लिए वो चाहते हैं कि हम कुछ करें, मतलब उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो भी उनके हिसाब से अपने आप को ड्रेस अप करे, या फिर अपने आप को उस मोल्ड में ढाले, टेबल मैनर सीखे, या फिर कम्युनिकेशन अच्छी स्किल करे, अच्छा बोले, अच्छे अपने आप को ग्रूम करे। तो एक दिन में तो नहीं होगा ना, इसको तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को, वरना आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। आपको उसका जो दूसरा साइड इफेक्ट है वो हो सकता है। ठीक है ना, तो देखते हैं आपके लिए एडवाइस के तौर पे क्या है। आपका एडवाइस क्या है, फ्लावरिंग। देखिए मैंने कहा था ना, आपको ग्रूमिंग करने की ज़रूरत है। लड़का हो लड़की हो, आपको बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करते होंगे और आप ऐसे ही मतलब शैबी टाइप के रहते होंगे, बिल्कुल भी टेबल मैनर या कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती होंगी, आपको नहीं आती होगी, तो आपको वो करनी पड़ेगी। लेकिन स्लोली आप ये सीख जाओगे, क्योंकि यहाँ पर फ्लावरिंग कार्ड आया है। तो आपको सच में ही ग्रुप करने की ज़रूरत है। आपको, मुझे लगता है आपके पास में यहाँ पर इस वक्त अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे यहाँ क्लियरली लग रहा है कि आपको यहाँ पर फाइनेंशियल से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल की ज़रूरत है। आपके पास जितना पैसा होना चाहिए उतना है, लेकिन जो मैनर्स या फिर जो एटिकेट्स होते हैं उसमें कमी है। तो आपको अपने आप पर उस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। ये आया है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। तो मीन राशि वालों, आपके लिए कौन सी राशियाँ इम्पोर्टेंट हो सकती है इस हफ्ते, यहाँ पर दिखाई दे रहा है लियो और सैजिटेरियस एंड आया है जेमिनाई। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।